एक काम बिल्कुल पसंद नहीं है जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के, उन सबको ला ला कर बीजेपी अपने आप में इकट्ठा कर रही है। तो क्या गंदगी इकट्ठी कर रही है? बीजेपी में भी तो होंगे ना गलत कुछ, उन पे क्या कार्रवाई कर रही है बीजेपी? एक तरफा भी हो रही है, एक तरफा होने के बाद दबाव में ला करके उसको वापस अपने अंदर ले रहे हैं। तो ये गलत है मोदी की नीति। 370 बहुत जरूरी है। 370 क्या 370 तो बहुत पहले हटनी चाहिए थी। आजाद भारत आजाद हुआ उस टाइम ही हट जानी चाहिए थी। किसान तो बेचा जाना 2 रुपया किलो और महाकाड़ा बेटा खरीदना 100 रुपया किलो। क्या भगवान के बराबर मानते हो? हाँ जी, भगवान मिल जाएगा जो आगे मोदी जी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा मोदी जी जो दे रहे अंधेर नहीं है, जनता को भी आगे मालूम पड़ेगा अब मोदी जी क्या था। शंकर भगवान जैसे प्रकट होता है जैसे मोदी प्रकट हो रहा है। ये अग्निवीर वाला ना, ये जो फौज वाला ये गलत किया है। ये अलग से रखता ना तो सबसे बढ़िया रहता। अग्निवीर आपको पसंद नहीं है? नहीं बिल्कुल। 4 साल के लिए कौन जाएगा फौज में? 4 साल के लिए कौन जाएगा फौज में? अच्छा, और जाएगा तो उसकी सगाई नहीं होगी, और जाएगा तो उसकी सगाई नहीं होगी। अच्छा, क्या कहेंगे? अरे 4 साल बाद में घर बैठ जाए लो, इनको क्या करांगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? किसान प्रोटेस्ट पे कुछ कहना चाहोगे? वो पंजाब के किसान रोड पे बैठे हैं। बैठ तो बैठे थे आपका स्वार्थ बैठे थे। अच्छा, पूरा इंडिया का स्वार्थ था तो कौन बैठे हुए? उपभोक्ता भी किसान का बेटा है। फौज में कौन से किसान को बेटा? किसान का। फैक्ट्री में कौन का लाग रहे थे? किसान का बेटा। किसान तो बेचा जाना 2 रुपया किलो और महाकाड़ा बेटा खरीदना 100 रुपया किलो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। एक काम बिल्कुल पसंद नहीं है जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के, उन सबको ला ला कर बीजेपी अपने आप में इकट्ठा कर रही है। तो क्या गंदगी इकट्ठी कर रही है? क्या गंदगी इकट्ठी कर रही है? किसको फिर बीजेपी किस बात की रहेगी? तो कर लो, बट साफ करो। नहीं करने वाली, उसके नहीं विचार करेगी। बदलो, उसकी गंदगी निकालो। और बीजेपी में तो कुछ लोग गलत होंगे ना, बीजेपी में भी तो होंगे ना गलत कुछ, उन पे क्या कार्रवाई कर रही है बीजेपी? एक तरफा कार्रवाई। बीजेपी में भी तो होंगे ना गलत कुछ, उन पे क्या कार्रवाई कर रही है बीजेपी? एक तरफा भी हो रही है, एक तरफा होने के बाद दबाव में ला करके उसको वापस अपने अंदर ले रहे हैं। तो ये गलत है मोदी की नीति। महाराष्ट्र में जैसे अजीत पवार के साथ हुआ, अजीत पवार को इन्होंने ले लिया अपनी पार्टी में, वो भी गलत हुआ। हाँ। और इसी रास्ते पे बीजेपी चलती रहेगी। तो जिस तरह कांग्रेस मिट रही है उसी रास्ते पे ये चल रही है बीजेपी, गलत कर रही है। करती थी। हाँ, तो ये भी मिटेगी, कोई दिन इसका भी वापिस आ जाएगा, वो 0 पे आ जाएंगे। अच्छा, आज हमने बीजेपी को हमने ही शिखर पे बिठाया है, तो ये जनता है जो पब्लिक है सब यही वापिस इसको नीचे लाएगी। चोर इकट्ठा करने से नहीं, आप अपनी छवि तो खुद के स्वयं के काम सही करने से अच्छी बनेगी। मतलब चोरों से नहीं करना चाहिए। चोरों से बच के रहना चाहिए मोदी जी को, बिल्कुल बच के रहना चाहिए। चोरों से बच के रहना चाहिए मोदी जी को, बिल्कुल बच के रहना चाहिए। कहना चाहेंगे आप? मोदी जी को मैं कहना चाह रहा हूँ इस आपके मीडिया के माध्यम से कि इन चोरों से बच के रहो। जो वरिष्ठ नेता है इनको आपको बीजेपी में लेने की जरूरत ही नहीं है। हम पब्लिक आपके साथ हैं वैसे ही। इन वरिष्ठ नेताओं का आप साथ मत लो। बोल भारत माता की जय। बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे? क्यों कर? बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। कौन से 2 बढ़िया काम आपको जो पसंद है उनके? बहुत सारे। इनके सारे ही बढ़िया ही हैं, सब काम बढ़िया है। 2 काम बताइए आप कोई ऐसे। इनको सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छा, सबसे पहले। अच्छा, और उसके बाद में इन्होंने जो भ्रष्टाचार खत्म किया है, सबके खाते जन धन में खाते किए, वो सबके डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे यहाँ पे कभी कोई बोल रहा था, लाने की बात है। कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, लेकिन अकेला मोदी पूरे देश में एक साथ भ्रष्टाचार कैसे मिटा सकता है? मिटा सकते थे, जनता साथ है मोदी की। कुछ समय तो लगेगा उसमें। मिटा सकते थे, जनता साथ से तो है। ठीक है। अब तो 10 साल हो गई, अब तो और कितना समय लगेगा? और एक योजना और लगेगी इसमें। हाँ, एक योजना और लगेगी, फिर तो रिटायरी ले लेंगे शायद। नहीं, उन्होंने कह रखा है कि भाई 25 इसलिए तो मोदी को वोट दे रहे हैं। एक तीसरी बार और देखना चाह रहे हैं। एक टर्म और उनको पूरा दे रहे हो। हाँ, मतलब जब तक मोदी जी रहेंगे चाहेंगे। लेकिन राजस्थान के जो इधर का क्षेत्र है ना, इसकी ज्यादा मांग यही है कि इसको ERCP में शामिल किया जाए। किसको वोट कर रहे हैं आप? वोट ओनली फॉर मोदी। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कि मोदी ने 10 साल के अंदर देश की दिशा और दशा दोनों चेंज कर दी, अच्छा, इसलिए हम मोदी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई 5 काम जो आपको बहुत पसंद है? मोदी ने पूरे इंडिया के अंदर रोड इस तरीके के बना दिए हाँ।
जो आने वाले 50 सालों में बनने थे जो रोड आज ही कंप्लीट हो गए। और एजुकेशन के ऊपर और रोजगार के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। एजुकेशन पे अच्छा हो रहा है। और ये कुछ मुद्दे हैं जो बीजेपी हमेशा हर चुनाव में उठा रही है, 370, राम मंदिर। 370 बहुत जरूरी है। 370 क्या 370? 370 तो बहुत पहले हटनी चाहिए थी। आजाद भारत आजाद हुआ उस टाइम ही हट जानी चाहिए थी। अब तक 370 रहने का उचित ही नहीं है। मोदी जी अब तो वो पाकिस्तान वालों कश्मीर भी ले लिए थे, अच्छा तो मजा आ जाएगा। अच्छा मोदी जी अब तो वो पाकिस्तान वालों कश्मीर भी ले लिए थे, अच्छा तो मजा आ जाएगा। अच्छा पाक ऑक्युपाइड वो कब्जों कर मिले ना अपनी हाँ। चीज मला कब्जों कर मिली मांगेगा ही भाई भाई मांगेगा ही अपनी चीज छी और पे पूछ का दाम ना पहुंची पर नरू जी का आ जाओ ना क्यों आ जावा हाँ गलती जी अपनी अच्छा। कांग्रेस की नीतियां की गलती जी अधिक कांग्रेस की गया। नीति गलती गलत थी जना आज पता ही थे दारा कौन लगाई कांग्रेस लगाई कौन लगाई बाप को फायदा उठा पाते काय फायदा उठा लियो कश्मीर के मान रोज न बाटा भगाओ जा भगाओ ना अब भगाओ कान मार दीजिए ठार आज से बात। आप किसको वोट करोगे आप? मोदी जी को देंगे सर। अच्छा मोदी जी ने 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, कुछ भी नहीं किया है। अब यार जब कोरोना चाली जब से अब तक मोदी जी ने हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं दे रहा है, एक नंबर। दूसरा नंबर मोदी जी ने जो काम कर रहा है किसान को हर साल 4000 रुपए मतलब एक किसान को हर व्यक्ति को दे रहा है। विपक्ष वाले तो कहते हैं गरीबी ज्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से ना जाना 500 आंगली बराबर को ना सूर्य नारायण सबके लिए एक है तो मोदी जी सबके लिए एक है, इससे बढ़कर क्या है? आप भगवान के बराबर मानते हो? हाँ जी भगवान मिल जाएगा जो आगे मोदी जी नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा मोदी जी जो दे रहे हैं अंधेर नहीं है, जनता को भी आगे मालूम पड़ेगा अब मोदी जी क्या था। शंकर भगवान जैसे प्रकट होता है जैसे मोदी प्रकट हो रहा है। शंकर भगवान जैसे प्रकट होता है जैसे मोदी प्रकट हो रहा है। भैया किसको वोट कर रहे हो आप? बीजेपी को। क्यों कर रहे हो? अच्छी पार्टी है। क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर हो क्या? हाँ तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हो तो आपके मुद्दे क्या हैं गवर्नमेंट ये है से? कि एक बेरोजगारी ज़्यादा है। मतलब जो रेलवे की वैक्सीन 2018 में आई थी ना उसको 6 साल हो गए, जो अभी भी निकाली है वो 5000 निकाली है, निकालनी चाहिए 60,000। तो एक बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादा है बीजेपी में। तो आप करना चाहोगे सरकार से? मैं यही कहना चाहूँगा कि रेलवे के अंदर हर साल कैलेंडर चालू करना चाहिए और वैकेंसी थोड़ी बढ़ा के देनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी ITI करके जब आता है ना तो फ्रेशर भी आते हैं और पुराने भी आते हैं, तो उनको देखते हुए वैकेंसी बढ़ानी चाहिए। अग्निवीर का मुद्दा है उस पर कुछ कहना अग्निवीर चाहिए? का मुद्दा ये है कि जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए तो बढ़िया है, जो घर बैठा है उसको 20 लाख रुपए 4 साल की मिल जाए उसके लिए बढ़िया है। लेकिन जो आदमी परमानेंट नौकरी चाहता है, जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, उसको परमानेंट चाहिए 60 साल के लिए, तो वो मुद्दा गलत है। और जो ठाला बैठा है जो बेरोजगार उसके लिए सही है। क्या आप क्या डिमांड करना चाहोगे सरकार से अग्निवीर जैसी योजना को हटाएं या कंटिन्यू करें? अग्निवीर को नहीं हटाए, लेकिन उसके जो साल है ना 4 साल की जगह 10 साल भी कर देना तो वो आदमी बैठे बैठे घर पे खा सकता है। अच्छा। उसको इतना पैसा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब आपको अग्निवीर पसंद है या नहीं? अग्निवीर बिल्कुल अभी पसंद जो है। योजना अभी लागू है इस टाइम वो पसंद है या नहीं? नहीं पसंद या आप है। उसमें बदलाव चाहते हो? बदलाव ये चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार भी जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने ये वैकेंसी चालू रखी थी आर्मी की, तो उन्होंने जो काम किया है ना मोदी सरकार ने उसका बहुत ही मतलब फ़ायदा उठाया है। जो आदमी 15 साल नौकरी करके घर आता था उसकी इज्जत होती थी, प्रतिष्ठा होती थी, लेकिन आज 4 साल में जो लड़का 17 साल में लगा है उसके दाढ़ी मूछ भी नहीं आ रही है, वो नौकरी करके आ गया, तो उसको तो लोग बेरोजगारी कहेंगे ना 10 साल बाद 4 साल बाद। इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि राम मंदिर और जातिवाद हो इस पर ध्यान दिया। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।